ठीक है, तो सभी का आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, चला ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यूनिट डायमेंशन चल रहा था हम लोग का। यहाँ तक, यहाँ पे कहाँ तक किए थे? लास्ट क्लास बहुत कम स्टूडेंट आए थे, तो क्लास मिस करने से भी समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। मेरे को ब्रॉडबैंड में प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, जो ब्रॉडबैंड प्रॉब्लम आ गया प्रॉब्लम आ गया था। था। अच्छा ठीक है, लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे बताइए कोई। आप नहीं किए थे क्या लास्ट क्लास? नहीं सर, बोले तो आ गया था ब्रॉडबैंड में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सभी को आने दीजिए, 5 मिनट वेट। प्रशांत, लास्ट क्लास किए थे? प्रशांत, प्रशांत कुमार, जी सर। लास्ट क्लास किए थे? हाँ। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, कहाँ तक पढ़े थे बताओ। एक सर डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन कर रहे थे। अच्छा, उसमें हम लोग पहला बता दिए थे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। यस सर, एक क्वेश्चन बताए थे। अच्छा, उसके एक क्वेश्चन बताए थे। ठीक है ठीक है, ओके ओके, वही पूछ रहे थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और बाकी लोग कहाँ गए सब? कितने स्टूडेंट्स हैं? बाकी लोग को बोलो जल्दी आने, क्लास छूट जाएगा ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है चलो, हम लोग डायमेंशन देख रहे थे, उसमें हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में देखे थे कि डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, क्लास रेगुलर करना बीच में छोड़ देने से दिक्कत होगा समझने में, बार बार बोल रहे हैं। और जो होमवर्क वगैरह देते हैं उसको सॉल्व करना है घर में। ठीक है, तो हम लोग एक एप्लीकेशन देख लिए थे कि डायमेंशन का, कि हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, सीजीएस में दिया हुआ था, उसको हम एसआई में कन्वर्ट किए थे। ठीक है, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? पहला हम लोग देख लीजिए एक्यूरेसी चेक करना। और एक्यूरेसी चेक करना बताए थे ना? मिलिए, बताए थे क्या एक्यूरेसी चेक करना? बोलो। नो सर। नहीं बताए थे? टू चेक द एक्यूरेसी बताए थे सर। बता दिए थे। ठीक हाँ है सर, ठीक। बताएं बताएं बताएं, क्वेश्चन उसके बाद बताएं। वो बताए थे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे कन्वर्ट करना है। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो वेरी गुड, वही पूछ रहे थे। ठीक है, देखो आगे। चलो सभी लोग देखो, कोई डाउट होगा तो पूछना। और रेगुलर क्लास किया करो। तुम लोग रेगुलर नहीं रहते, बहुत लोग हम देखते रहते इसमें, तो बहुत दिक्कत होगा फिजिक्स में रेगुलर नहीं रहने से। सब बात समझ में आएगा, अभी तो बहुत बेसिक बेसिक चीज चल रहा है, फिर थोड़ा अच्छा टॉपिक आएगा तो उसमें रेगुलर नहीं रहने से बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो देखो, तीसरा जो एप्लीकेशन है ना, वहां से हम लोग देख रहे हैं आज। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग इसको एज अ रिसर्च टूल यूज करते हैं, डायमेंशन को। ठीक है, मतलब एज अ रिसर्च टूल, एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन। मतलब डायमेंशन के मदद से हम लोग कोई नया फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशन की मदद से हम लोग कोई नए फॉर्मूला, नए इक्वेशन को डिराइव कर पाएंगे, यदि हम सवाल में डिपेंडेंसी बता दिए तो। ठीक,
जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, पहला नंबर 1 एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से देखो स्क्रीन पे। तो क्या बोले, डायमेंशन को यूज करेंगे एज अ रिसर्च टूल, यानी कि नया कोई रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, फिर डिराइव करने के लिए हम लोग डायमेंशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायमेंशन को यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखो प्लेस कर रहे हैं, क्वेश्चन एक, ध्यान देना थोड़ा। हम लोग इसको एज अ रिसर्च टूल यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे मान लो, सर हाँ बोलो। फुल स्क्रीन कीजिए ना। हाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा लिख लो एक क्वेश्चन ही वाला। चलो पहला सवाल इसमें क्या बोला जा रहा है, फॉर अ पार्टिकल, इसको लिख लो, फॉर अ पार्टिकल, जल्दी लिखो फटाफट। फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ सर हो सर्कुलर गया ऑर्बिट। ये हो गया ये बताओ। क्वेश्चन? हाँ अच्छा ये बता दिए थे रिसर्च टूल भी, हाँ। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देते हैं एक, इसका एक दूसरा निकालिए, दूसरा एक बताते हैं कुछ। चलो एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं तब, ठीक है, दूसरा जो भी हो लिख लेना, तीसरा हो चाहे दूसरा हो। इसमें ये फाइंड आउट करो, वो क्या बोला गया है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये बताए थे? नहीं। अच्छा ठीक है, इसको देखो, इसको देख लो, चलो नहीं समझे वो भी देख लो फिर से। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, ठीक है, फिर दिया गया आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर चुनवा साथ गेले शाम बाजार गाड़ी लेके। हाँ इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, हाँ, तो ये सब घरे ग्रेविटेशनल मैंने ग्रेविटेशनल पौवा। कांस्टेंट जी एंड प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, h, ठीक। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक कांस्टेंट h आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट। इस तरह का सवाल नीट में रहता है, एक दो क्वेश्चन, इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट चूज कर ले रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट as chosen as fundamental unit, then find the dimension, then find the dimension of mass in new system। मतलब मास का नए सिस्टम में डायमेंशन निकालिए, ये आपका सवाल है। तो कैसे बनाइएगा देखिए ध्यान से। If the velocity of light, gravitational constant and Planck constant h are chosen as a fundamental unit, then find the dimension of mass in new system। तो क्या करोगे, सवाल में देखो दिया हुआ है क्या, कि जो मास है ना वो डिपेंड कर रहा है किस किस फैक्टर पे, ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसका हम लोग पावर ए मान लिए, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, और बी मान लिया, और प्लैंक कांस्टेंट पे पावर को सपोज सी मान लिया, वो की एच। एच प्लैंक कांस्टेंट स्मॉल एच, ठीक है, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए मास का डायमेंशन हम लोग जानते हैं कि m होता है, इसको कोई डायमेंशनल कांस्टेंट, सपोज डायमेंशनलेस कांस्टेंट k ले लिए जो कि यूनिटलेस है या डायमेंशनलेस है, तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं। अब c होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो c के लिए डायमेंशन क्या लिखिएगा, LT-1 मीटर पर सेकंड स्पीड का डायमेंशन, पावर कितना a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सिखाए थे, अगर नहीं पता तो ऐसे निकाल सकते हैं, F इक्वल टू होता है g m1m2/r²। तो g क्या हो जाएगा, Fi²/m1m2। तो यहाँ से g का डायमेंशन मिल जाता है, ठीक है। फोर्स का होता है MLT-2 और इसका होता है L2 डिस्टेंस का, और मास का होगा m2। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो डायमेंशन कांस्टेंट का क्या मिल जाएगा, m-1 L3 और T-2। तो ये हो गया आपका डायमेंशन कांस्टेंट का। और प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट मतलब होता है E इक्वल टू h न्यू। तो यहाँ से h होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो E मतलब एनर्जी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट हो जाएगा आपका ये क्या बोलते हैं, जूल हो जाएगा। तो जूल का मतलब होता है कितना, mL2 T-2 और फ्रीक्वेंसी का T-1। तो आप प्लैंक कांस्टेंट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, याद होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या होगा, mL2 T-1 हो जाएगा आपका प्लैंक कांस्टेंट का।
ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ इसका पावर c। तो लिख दीजिए सॉल्व करके, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे लिख दो एल का पावर क्या क्या आ गया, m का पावर पे लिख दो, m का पावर आ गया -b + c। ठीक, l का पावर क्या क्या आ गया, l का पावर आ गया a + 3b + 2c। और t का पावर क्या आ गया, t का पावर आ गया -a -2b -c। लिख दिए सॉल्व करके। अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड के डायमेंशंस को। तो कंपेयर अगर करेंगे तो देखो यहाँ पे m का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो सॉरी m का कोफिशिएंट, m का पावर 1 है सिर्फ, तो यानी कि हम लोग का b + c जो है वो 1 हो जाएगा, बाकी ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 0 हो जाएगा। और अगर ये लिखिएगा -a -2b -c, तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्व जब करोगे तो यहां से देख लो, a का वैल्यू मिल जाएगा 1/2, b का वैल्यू मिल जाएगा -1/2 और c का वैल्यू मिल जाएगा 1/2। तो यानी कि हम लोग इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, मास डिपेंडेंट टू c का पावर हाफ, ठीक है, g का पावर -हाफ और h का पावर हाफ, इस पे डिपेंड करेगा मास का नया फंडामेंटल सिस्टम। तो ये आंसर हो जाएगा सॉरी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि √c × √h by √g, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आपका मास। इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना है, कोई भी टर्म देंगे तो इस तरह सॉल्व करना है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां तक जितना पढ़े हैं सब लोग देखो ध्यान से, और तुम लोग को बनाने का टाइम देंगे, तो 1 मिनट टाइम देंगे, सबको सॉल्व करना है, ठीक। ध्यान से देखो, रुको यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, फुल स्क्रीन कर दे रहे हैं और क्वेश्चन हम ले आते हैं पहले, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करना है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, तब तक जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब सॉल्व करना है। पहला देखो, ये वाला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिया गया, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। इसमें तुम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये क्लास 12th में पढ़ना है, ये सुने हैं क्लास 10th में, निकाले भी अभी, पोटेंशियल भी 10th में सुने हैं, कैपेसिटेंस नहीं सुने, रेजिस्टेंस भी 10th में सुने हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग सबका करके डायमेंशन निकालते हैं। तो पहला चार्ज का, तो चार्ज तो जानते हैं, निकालें पहले भी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, I = Q/T और Q = IT, ठीक है ना। तो I का क्या डायमेंशन होगा, A हो जाएगा, IT लिख देते हैं, ब्रैकेट यहाँ देंगे, इसको IT भी लिख सकते हैं, AT भी लिख सकते हैं। तो IT आ गया एम्पियर और टाइम के लिए टाइम, तो हो गया पहला आंसर चार्ज। अब बी ये सॉरी करंट क्या बोलते हैं, चार्ज का। फिर पोटेंशियल का है, तो देखो पोटेंशियल का निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं कि पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, वर्क डन पर चार्ज ऐसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को। तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m(L2 t-2) और चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 80, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा m(L2 t-3 a-1), याद रखना ये होता है पोटेंशियल का, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलो रेजिस्टेंस का तुम लोग निकालो, कैपेसिटेंस का बताते हैं। चलो डी नंबर निकालो तुम लोग, रेजिस्टेंस क्या होता है ओम्स लॉ से, V = क्या होता है, I × R, दोनों का पता है, तो बताओ रेजिस्टेंस का कितना होगा, चलो बताओ जल्दी से। रेजिस्टेंस देखो बनाओ, दोनों का निकल गया, यहाँ पे I का पता है और V का भी निकल गया, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, बोलो जल्दी, सर V/I। डायमेंशन निकालो, डायमेंशन देखो ना, V का कितना आया, वैल्यू पुट कर दो, I। बोलो नहीं समझ रहे हो क्या कोई, यहाँ पे R का डायमेंशन कैसे निकालोगे, देखो R = क्या हो जाएगा, V/I, तो V का डायमेंशन निकाल लिया ना,
आर सर का डायमेंशन Ml2 निकालना है। T-4a-2 क्या Ml2 T-4a-2 T-3 आएगा, 4 नहीं। ये Ml पोटेंशियल का क्या हो गया, Ml2 T-3 हुआ, A-1 हुआ ना, और करंट का A लिख दो, बस सॉल्व कर दो। तो क्या आ गया, T-3 है ना, 4 कहां से आएगा, तो Ml2 T-3 A-2, यही तो होगा रेजिस्टेंस का, यही आया। बोलिए, यस सर आ गया। आंसर देना है, तुम लोग आंसर जल्दी दिया करो फटाफट। ठीक है, तो हम लोग तीनों का निकाल लिए। और कैपेसिटेंस देखो क्या होता है, इसको याद रखना, क्लास 12 में पढ़ोगे, सभी को आंसर देना है जब पूछेंगे। तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है ना, वो याद रखना। हम लोग कैपेसिटेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो चार्ज का वैल्यू जाएगा ना Q, वो होता है कैपेसिटेंस इनटू V। कैपेसिटेंस कोई कांस्टेंट है यहाँ मान लो, ठीक है। और कैपेसिटेंस का मतलब होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। इसको क्लास 12 में पढ़ोगे कैपेसिटर के बारे में डिटेल्स में, लेकिन अभी फिलहाल इसका बस डायमेंशन निकालना है। तो C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, Q/V। चलो बताओ तो तब क्या होगा कैपेसिटेंस का, Q का जानते हो और V का भी जानते हो, बोलो। V मतलब पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस का बताओ जल्दी, बताओ। V का तो अभी निकाले हम लोग ऊपर, और Q का जानते हैं सब लोग 80। तो बताइए कैपेसिटेंस का क्या होगा जल्दी। सर A2 T2 by M L square minus T का क्या पावर A2 T2 T2 की T4 T2 आ रहा है। सर T4 T4 आएगा ना। और देखो इसको 80 लिख दो, गड़बड़ क्यों हो रहा है, बेसिक क्वेश्चन सब है। और V का क्या है अपने पास, V का आ गया Ml2, बस सॉल्व तो करना है। तुम लोग नीट में एक डायमेंशन आएगा, ये के दो क्वेश्चन 8 नंबर का और एक एरर का 12 नंबर का सवाल आएगा, टोटल एरर और डायमेंशन मिला के, जो कि आसानी से लाया जा सकता है। -3 है ना यहाँ, तो ऊपर कर दो +3 हो जाएगा ना, A-1, तो बस सॉल्व कर दो। और क्या करना है बोलो, सॉल्व बस करना है। तो लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T4 और A2 ऊपर जाके +1 हो गया A2, ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ C। ठीक, बोलिए सर समझ में आ गया। हाँ सर बोलो। वो रेजिस्टेंस वाले में I इक्वल्स टू A कैसे लिए थे? आई मतलब करंट होता है ना, तो करंट का डायमेंशन एम्पियर, अच्छा अच्छा हाँ समझे, यस सर। वही लेना है। ठीक है, समझ रहे ना सब लोग, बोलिए समझ रहे हो ना सब लोग। यस सर। ठीक ठीक, आगे देखो, जैसे इसका बहुत यूज पड़ेगा, हाँ कुछ कुछ डायमेंशन बता देते हैं, इन सब का बहुत यूज पड़ेगा। जैसे एक टर्म आएगा, इसको तुम लोग पढ़ोगे क्लास 11 में ही पढ़ोगे, एक चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, लेकिन उस टर्म का डायमेंशन बहुत पूछा जाता है। उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसका निकालना है। तो इसको के से नोट करते हैं। इसका जो डायमेंशन होगा ना, वो हो जाएगा आपका एनर्जी इंटू थिकनेस। डायमेंशन याद रखना, मतलब फॉर्मूला में जो आता है उसमें हो जाएगा एनर्जी इंटू थिकनेस डिवाइड बाई एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये होगा आपका डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप एनर्जी को क्या लिखिएगा, एनर्जी का डायमेंशन जानते हैं, जूल होता है, तो लिख दीजिए M L2 T-2। थिकनेस को लिख दीजिए L, एरिया क्या होगा L का स्क्वायर, टाइम हो जाएगा आपका T, टेम्परेचर का केल्विन होता है तो लिख दो K। इतना सारा चीज को लिख दो अच्छे से और सॉल्व करो। तो यहाँ पे K का क्या मिल जाएगा डायमेंशन, K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी,
और यहाँ पे केल्विन है, दोनों में कंफ्यूज मत करना, ये केल्विन है, तो थीटा भी लिख सकते हो। केल्विन मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो लिखो इसको m l t-3 और k-1 सॉल्व करने से आएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी का। एक आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक आ जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये भी क्लास 11th में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी इसका नाम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। तो एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन पूछा जाएगा। इसका देखिए क्या होता है, इसका डायमेंशन हम निकालिए, इसको भी के से नोट करते हैं, स्मॉल के से। तो इसका होता है डायमेंशन आपका हीट एनर्जी बाय टेम्परेचर। इसको याद रखना, ठीक। तो हीट एनर्जी का लिख दो, जूल होता है तो लिखो ये यूनिट हीट एनर्जी का mLT-2, और टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे mL2T-2 K-1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद रखिएगा, ठीक। और तो इस तरह का डायमेंशन कुछ कुछ एक होता है गैस कांस्टेंट का, ये भी देख लो, गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या होता है, वैल्यू फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे देखो आर, एक इक्वेशन सुने हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बोलो ये सुने हो कहीं, बोलो ये फॉर्मूला सुने हैं आप लोग? यस सर। कहाँ पे, केमिस्ट्री में सुने, देखे होंगे, यस केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आएगा। तो ये होता है यूनिवर्सल आइडियल गैस इक्वेशन होता है ये, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी से क्या करना है, इसके बारे में हम लोग को जानना है बस डायमेंशन। फॉर्मूला पर यूनिवर्सल शॉर्ट में लिख दे रहे गैस कांस्टेंट। तो इसके बारे में पढ़िएगा, लेकिन हम लोग बस डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो आर को अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, पीवी बाई एन टी। तो देखिए आर क्या हो जाएगा आपका, पी मतलब प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन लिख दीजिए, वी मतलब वॉल्यूम, चलिए एन का होता है मोल, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, और टी मतलब टेम्परेचर। तो बताइए तो क्या होगा डायमेंशन आर का, जल्दी बताइए। प्रेशर का आपको पता होगा, नहीं पता तो फोर्स बाय एरिया कर लीजिए, वॉल्यूम का एल क्यूब कीजिएगा, मोल का मोल ही होता है, और टेम्परेचर केल्विन होता है। तो बताइए जल्दी से आर का क्या होगा, एक जल्दी टाइम दे रहे आधा मिनट, बताइए जल्दी से, फाइंड करो आर का क्या होगा, बोलो। सब बता दिए, लिख दिए हैं। क्या बोलो, कोई भी, कौन कौन है अभी? 10 लोग हैं, चलिए बोलिए। और सब लोग क्लास कीजिए, बीच में गायब मत हो जाइएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग भागते हैं बीच से, फिर आ जाते हैं, फिर भागते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बोलो आदित्य, आयुष, प्रशांत, मिली, प्रीति, कोई भी बता आंसर, ऋषि, ठीक है बोलो। देखो सारा डायमेंशन तो लिख दिया ना। तो क्या होता है प्रेशर का, बोलो क्या प्रशांत, प्रेशर का क्या लिख दोगे? सर mL1T-2 किसका? प्रेशर का। mL-1T-2, हाँ वेरी गुड, ठीक है। वॉल्यूम का लिख दीजिए, वॉल्यूम का क्या लिखेंगे, बोलो। L क्यूब। एल क्यूब, तो बस सॉल्व कर लो, और क्या। मोल का क्या लिखेंगे, मोल ही लिखते हैं। सर मोल और T। बस टी का, और इसका के लिख दो, केल्विन, है ना। के। बस सॉल्व कर लो, और क्या, सब तो पता ही है, सॉल्व कर लो, फटाफट करो। m होगा L2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा नहीं, हाँ L2 बचेगा, और क्या बचेगा, T-2 T-2 K-1। और मोल -1, मोल इनवर्स, यही ना होगा, बोलो। यस सर। हाँ तो बस करना है जल्दी जल्दी सॉल्व, और क्या, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट का हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और देखे नया रिलेशन डिराइव कैसे करते हो, सब भी हो गया। तो कैसा भी सवाल आएगा बन सकता है, थोड़ा ध्यान देना है कैलकुलेशन पे, और फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग, जल्दी लिख लो इस सबको।
जल्दी लिख लो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिख लिए हैं सभी लोग? Yes, sir. ठीक है, चलिए। यस सर। ओके, आंसर देना तुम लोग पूछेंगे तो चुप हो जाते हो, आंसर देते रहना। तो पता कैसे चलेगा हमको कि पढ़ रहे हो कि नहीं? थोड़ा ध्यान दे के पढ़ाई करो। और यहाँ ऑनलाइन में हम लोग बात कर पा रहे तो इसलिए आंसर दे सकते हैं, नहीं कि रिकॉर्डिंग है तो फिर नहीं बोल पाएंगे। पूछेंगे तो जवाब देना है, ठीक है? देखो यहाँ सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे सभी को। क्या तुम लोग को हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताए थे? बोलो, क्या तुम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताए थे इस टर्म का? यहाँ लिख रहे हैं, देखो इस टर्म का बताए थे डायमेंशन इसका? बोलो। यस सर। बताए थे, बताए थे, देखो बता दे रहे फिर से। नहीं बताया तुम, देखो निकाल दो यहाँ, चलो ध्यान दो थोड़ा, देखो यहाँ पे। Sir, L-3, M-1, T4, A, 2. हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वही वही उसी तरह आता है। तो देखो नहीं याद होगा तो निकाल दो फट से। फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस तरह ग्रेविटेशन होता है उसी तरह, और Q1 Q2 बार स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग निकाल दीजिए अगर याद नहीं है तो। 1/4 पाई आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ F लिख दीजिए, R स्क्वायर लिख दीजिए, और Q1 Q2 लिख दीजिए, ठीक है ना? तो एक A2 और T2, Q1 इंटू Q2 है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स का लिख दीजिए MLT-2, और आप R स्क्वायर का लिख दीजिए L2। तो बस सॉल्व कर लीजिए, और क्या, यहाँ सॉल्व कर लो इसको। तो क्या हो जाएगा, M-1, L-3, And T4 और A2, यही बताए थे ना? yes, sir. हाँ ठीक है, अब तो E का मिल गया, और E वाला एप्सिलॉन नॉट का मिल गया। और E क्या होता है? E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको लिखते हैं फोर्स पर चार्ज लिखते हैं, इसको भी याद रखिएगा। E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का लिख दीजिए MLT-2, और Q का लिख दीजिए AT, तो आपका E का भी मिल जाएगा। तो E यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए MLT-2 A-1, ठीक है? चलिए इन दोनों से ये बता दिया हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए तो क्या होगा? द डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू हाउ मच? 1/2 कांस्टेंट होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? दोनों बता दिए, बस मल्टीप्लाई कर बताइए आंसर। E का स्क्वायर कीजिएगा, E स्क्वायर है ना यहाँ पे, दोनों लिख दिए, देखो स्क्रीन पे, सॉल्व करो तो। बोलो जल्दी बोलो। बोलो कोई एक जन सॉल्व करो बस। हाँ बोलो ना, सुन रहे, बोलो बोलिए, क्या आंसर आया? सब तो लिख दिया, बस मल्टीप्लाई लिख दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। क्या किसी का नहीं आया अभी तक? हाँ क्या दिख रहा है, देखिए। नहीं आया किसी का? आवाज आ रहा है कि नहीं? आवाज तो आ ही रहा होगा। आवाज तो आ ही रहा है। क्या आकाश नहीं आया? आकाश, आदित्य, चलो देखो, सबका तो निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई के लिख दो, और क्या। एप्सिलॉन कितना निकाले हैं? M-1, L-3, T4, A2, मल्टीप्लाई किसके साथ कीजिएगा? E का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर है, देखिए। तो E स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा? M2, L2, T-4 और A-2। अब सॉल्व कर दीजिए, ठीक है? तो देखिए क्या क्या कट जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ से कौन कौन सा टर्म कटेगा, देखिए। यहाँ पे आपका T वाला टर्म गया, सॉल्व कर लो, ठीक है? देखो M2, T4 है, यहाँ T4, यहाँ T-2 है, तो इसके स्क्वायर किए थे हम लोग।
अच्छा इसका स्क्वायर किए थे ना, तो यहाँ पे t -2 और t ऊपर गया कि -3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ t का -3 होगा ना, नहीं -1 हो जाएगा, माइनस t यहाँ था, ऊपर जाएगा -1, यानी कि t -3 हो जाएगा यहाँ, ठीक। और आपका a -1 ठीक है। हाँ अब देखो सॉल्व करके, तो ये तब 6 हो जाएगा, t -3 होगा तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, m1 बच जा रहा है, और क्या बच रहा है, l -3 और 2 है तो l -1 बच जा रहा है। तो अब जरा सॉल्व कर दे रहे हैं, t -2 बच जा रहा है, -6 से 4 का 4 है यहाँ पर, या -6 है, तो t कितना बच रहा है, -2 बच जा रहा है, और ये वाला टर्म तो कट जा रहा है, a -2 और a2, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 नंबर है ना, तो ऑप्शन 3 विल बी राइट, ये वाला ऑप्शन होगा। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है, बोलो यस सर। कुछ बताओगे तुम कैसे समझेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कुछ बताओगे तब ना, डाउट होगा तो पूछा करो, ठीक है, आंसर दिया करो, डाउट होगा तो। देखो आप 2 नंबर बनाओ, 2 बनेगा बोलो तो, देखो 2 सिखा देते हैं, 2 में क्या करो बता दे रहे हैं, हाँ सब लोग बताओ तो आंसर, जिसका बनेगा बताना। एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक पता है सबको, एल होता है लेंथ, डेल्टा वी होता है पोटेंशियल, आज ही निकालो, और टाइम का टी का टाइम, तो बताओ तो क्या यूनिट बचेगा सॉल्व करके, सभी का मतलब तुम लोगों को पता है, इसका डायमेंशन भी बता दिए हैं, इसका डायमेंशन भी बता दिए, लेंथ का पता ही है क्या होता है, डेल्टा वी का भी आज बताए हैं क्या होता है, और टाइम का भी तुम लोगों को पता है क्या होता है, तो सॉल्व कर लो। पूरा टर्म क्या आ रहा है, करंट आ रहा है कि ये पूरा टर्म x है, मान लो दिस ऑल टर्म इज गिवन बाय x, बोलो कौन सा आंसर आना चाहिए इसमें से, चार्ज आएगा, करंट आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलो। देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो कैसे करेंगे, ठीक व्हाइट पे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, ये टर्म है आपका एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, ठीक है, तो आप डायमेंशन लिख के भी कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, डायमेंशन लिख के कीजिएगा तो लॉन्ग पड़ेगा, तो मतलब फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे तो क्या होगा, डायमेंशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एप्सिलॉन को आप क्या लिखते हैं, क्या सिखाएं, ये डायमेंशन आता है आपका Q1 Q2 चार्ज का डायमेंशन आता है, और नीचे फोर्स इनटू डिस्टेंस का आता है, तो आप इसका डायमेंशन लिखिएगा तो क्या आएगा आपके पास, देखिए कितना जल्दी बन जाएगा ये, फोर्स का डायमेंशन आएगा एप्सिलॉन नॉट में, देखिए एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए फोर्स r² ऊपर Q1 Q2, तो क्या आएगा ये Q1 इंटू Q2 आएगा, यानी कि चार्ज का डायमेंशन, नीचे फोर्स का डायमेंशन इंटू आर का डायमेंशन बचेगा r² का, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट का लिए लिख लिए। एल मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ मतलब आर का डायमेंशन, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है वोल्टेज, तो पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर चार्ज, तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम का आप लिखते हैं टी, टाइम का लिखते हैं टी, है ना, तो देखिए कितना आसानी से बन गया आपका, यहाँ पे पोटेंशियल इतना पर टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज क्यू, तो अब देखिए ये क्यू का डायमेंशन हो गया था, ये फोर्स था आपका, समझ रहे सब लोग, हम बस फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर दिए, यहाँ पे आपका देखिए एफ आर इंटू आर, एफ आर स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, और इधर आएगा क्यू इंटू टी। अब देखिए कितना आसानी से हो गया, ये कट गया, ये क्यू क्यू कट गया आपका, ठीक है, और ये तो आर पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए थे, यहाँ नहीं रहेगा, तो देखिए क्या बच गया, क्यू बाई टी अपने पास बच गया, जो कि क्या होता है, करंट होता है, यानी कि आप इस पूरे का डायमेंशन किसका आएगा, ये पूरा डायमेंशन आएगा करंट का, ये पूरा डायमेंशन किसका आ जाएगा, करंट का आ जाएगा, बोलिए समझे। यस सर। आप डायमेंशन लिख के भी कर सकते हैं, मान लीजिए एप्सिलॉन का पूरा लिख दिए, लेंथ का लिख दिए, ठीक है, पोटेंशियल का लिख दिए, जो सिखाए यहाँ पे लिखना है एमएलटी के फॉर्म में, तो भी कर सकते हैं, बट क्यों उतना कीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, इससे अच्छा सबको अपने फॉर्मूला ब्रेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट को ब्रेक कर लिए, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1/f इंटू आर स्क्वायर होता है डायमेंशन वाइज, और ऊपर Q1 Q2 रहता है, फिर हम लोग पोटेंशियल को क्या लिख दिए थे, वर्क डन पर चार्ज, तो वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज मतलब क्यू,
तो इसका डायमेंशन ऐसा लिख दिए हम लोग, टाइम का टी और लेंथ का आर लिख दिए, तो बस सब कैंसिल आउट करके क्यू बाई टी बचा। ठीक है ना, इस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये तो एरर का है, ये नहीं बताएंगे अभी, इसको घर में ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे पी प्रेशर है और के भी दिया गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आज सिखाएं क्या होता है, टेम्परेचर थीटा है, तो बीटा का डायमेंशन निकालिए, इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा होमवर्क में सभी लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा। तो इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा तो आपका 11th के एग्जाम्स के लिए भी और क्या बोलते हैं नीट के लिए भी 3-4 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। एक बार रिवाइज करना घर में अच्छे से नोट्स देख के, ठीक है, नोट्स लिख लेना। अच्छा चलो आगे आप एक क्वेश्चन देते हैं, इसको बताना, अभी सिखाए हैं, ठीक, अभी पूछेंगे आंसर देना। रुको एक सेकेंड, हम क्वेश्चन ले आते हैं, आराम से इसका आंसर देना, सबको आता है ये वाला चीज, अभी तुरंत बताए हैं, कोई भारी भरकम सा चीज नहीं है। देखो यहाँ पे सिखा रहे हैं इसको, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है सवाल, ये सब लोग बता देगा होपफुली, क्योंकि अभी तुरंत किए। ये लिख लिए होंगे, इसको देखिए, इसमें मैच द फॉलोइंग बोला है, तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, इसको बनाना है। तो क्या बोला गया, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखो तुम लोगों को सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिखाए हैं, प्लैंक कांस्टेंट का सिखाए हैं, थर्मल कंडक्टिविटी का भी सिखाए हैं, तो क्या चीज का नहीं सिखाए, कोफिशिएंट विस्कोसिटी का। तो जो बचेगा वो तो कोफिशिएंट विस्कोसिटी होगा ही होगा। तो बोलो तो मैच कराओ, कौन किसका होगा बताओ। अभी सारा बात की, अभी इसका भी किए, इसका भी किए, इसका भी किए, है ना। चलिए बताइए, बताओ, अभी तो किए, फाइंड आउट किए हैं, बोलो पी का कौन सा आंसर होगा। 4 नंबर सर, पी का 4 और होगा। पी का कौन होगा, क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाले हैं ना। हाँ पी का हो जाएगा आपका क्या, 2 हो जाएगा। देखिए अभी तुरंत निकालना है बोल्ट्जमैन का, देख लीजिए 4 टिप्स नंबर में होगा। लगाइए। हाँ सर 4 होगा आंसर। 4 होगा, ठीक, सब पता है आप लोग को, अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है ना, सब लोग देख रहे होंगे। बोलिए क्या होगा बोल्ट्जमैन का कौन सा, हम स्क्रीन ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम तो फाइंड आउट कर दिए थे, कौन सा आया था बोल्ट्जमैन का, आप लोग बताइए। सर 4। ml2t-2k-1। हाँ ये आया था, 4 आया था। और बताइए कोफिशिएंट प्लैंक कांस्टेंट कौन सा आया था, प्लैंक का बोलिए क्या आया था, सर ml2t-1। मतलब कौन सा ऑप्शन 2 ना, ये वाला ना, सर 1 होगा 1 आ रहा था, हाँ 1 होगा ना, 1 होगा। प्लैंक कांस्टेंट का 1 आ रहा है। चलिए बताइए कंडक्टिविटी कौन सा आया था, थर्मल 2। कंडक्टिविटी सर mlt-3k-1। 3 नंबर सर। यानी कि ये आया था 3, हाँ वेरी गुड। तो विस्कोसिटी का तब कौन सा आएगा, ये आ जाएगा, है ना। 2। तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन आपका आईआईटी एडवांस में दिया था 2013 में, सोचिए आईआईटी एडवांस में दिया क्वेश्चन, मेडिकल में इससे भी इसी लेवल का सवाल रहता है, जो कि आराम से अगर पढ़िएगा तो बन जाएगा। तो 4 नंबर के सवाल में इजीली क्वेश्चन एक दे दिया था, तो क्लियर हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा है, इसको हम सिखा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। इसमें यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो एक नंबर बना रहे, ठीक है, पहले के ऑप्शन दिया कि तुम लोग को ये करना है कि जो भी इधर कॉलम 1 पे दिया हुआ है, जैसे GMMS, मतलब G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मतलब मास, इस पे फिर R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर, M मतलब मोलर मास, F मतलब फोर्स, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, तो सारा तुमको पता है कहीं ना कहीं से टर्म, तो तुमको बताना है कि इनमें से इसका यूनिट कौन सा मैच कर रहा है, एक डिराइव्ड यूनिट है, तो लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे तो हम लोग सारा डायमेंशन फाइंड आउट करके, पुट करके, कैंसिल आउट करके कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव सवाल है,
और कंपटीशन लेवल का, तो हम लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि पहला तुमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, बार बार बता रहे थे, क्या होता है, जी m1m2/r², ऐसा कुछ होता है। तो यानी कि देखो Fr² इक्वल टू लिख सकते हैं जी me इंटू ms, यानी कि इसका जो डायमेंशन आएगा, इस टर्म का जो डायमेंशन आएगा वो Fr² के बराबर होगा। बोलो समझ में आया, बोलो। यस सर। ठीक है, तो Fr² के बराबर होगा। अब F का तुम यूनिट लिख दो, क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन, न्यूटन को लिख सकते केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा ना। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर। तो देखो कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शन तुम लोग का ऐसा, केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ दिख रहा है, देखो तो ध्यान से, यस सर। कौन सा ऑप्शन, क्यू। क्यू, वेरी गुड। तो देखो क्यू आराम से मैच कर गया, यानी कि इसका क्यू हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसको ब्रेक करके ध्यान से देखना, इसका और कुछ निकलेगा, इसका क्यू हो सकता है। ठीक, अब देखो इसका क्यू होगा। अब देखो क्या इसका आगे भी सॉल्व कर पाएंगे, इनसे और कुछ मिलेगा, ये मोर देन वन करेक्ट है, चेक करते हैं और एक बार कि हो सकता है कि नहीं। चलो आगे ब्रेक करते हैं, देखो कैसे करेंगे ब्रेक, ध्यान से देखना। इतना तो अपने पास निकल गया, क्या, केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो निकल गया हम लोग का। तो आगे चेक करना है कि क्या और किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखो कैसे चेक करेंगे, अब क्या करते हैं ना कि ये केजी है, इसको हम लोग चेक करते हैं कि और कुछ यूनिट में आएगा कि नहीं। देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है न्यूटन, तो हम लोग इसने तो इसको ऐसे लिखो, केजी है ना, केजी लिख दिए, ठीक है, और साथ में इसको लिखो मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और एक मीटर को अलग कर दो, या फिर ऐसा करो एक मीटर स्क्वायर को अलग कर दो। देखो ये टर्म क्या आ गया, ये कोई बता सकता है कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, कोई बता सकता है, बोलिए, ये किसका यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, सर मोमेंटम। फोर्स ना, ऊपर तो लिखे ही है देखो, यस सर। न्यूटन होता है ना, ये फोर्स है ना, तो इसको फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं। तो फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, मीटर इंटू मीटर, देखो सब लोग ध्यान दो, इसको ऐसे लिख दिए, मीटर स्क्वायर था। अब बताओ ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस का यूनिट किसका डायमेंशन होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस किसका डायमेंशन होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का नहीं होगा, बोलो, Yes, होगा sir. ना, बताओ Yes, sir. फटाफट। जैसे वर्क को क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, तो क्या होता है, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है, तो देखो ठीक भी है, फोर्स मतलब न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो क्या इसको वर्क लिख सकते हैं, बोलो, Yes, इंटू sir. मीटर लिख सकते हैं, और वर्क का क्या आता है, जूल आता है, देखो सीख लो अच्छे से, ये सब काम आएगा बहुत, जूल इंटू मीटर, यानी कि इसका जूल मीटर भी हो सकता है। तो क्या जूल मीटर कोई यूनिट है, यहाँ देखो तो कॉलम 2 में है क्या, है जूल मीटर करके, नहीं है ना, ठीक है। देखो आगे इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जूल मीटर नहीं है मतलब, ठीक, तो यानी इसको भी ब्रेक करके चेक करते कि और इस कुछ लिख सकते कि नहीं। तो इस जूल मीटर को हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसका एक ही यूनिट आएगा, मतलब इसका एक ही यूनिट आएगा, तो ये सिर्फ यही होगा। अब बी नंबर चेक करते हैं, यहां लिखते बी को, तो बी में क्या दिया, 3RT/m, तुम इसका डायमेंशन लगा के भी चेक कर सकते हो सबका, नहीं तो तुम ऐसे करो, देखो ये तुम पढ़ोगे क्लास 11 में, ध्यान रखना, तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे
और फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ये पढ़िएगा, एक चैप्टर है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे पढ़िएगा। तो ये फॉर्मूला होता है वी आर एम एस का, रूट में स्क्वायर वेलोसिटी, इसका वैल्यू होता है रूट ओवर 3RT/m। ठीक, तो इसको तुम इसका स्क्वायर करोगे बोथ द साइड तो क्या मिल जाएगा बोलो? ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस। आराम से पढ़ो, कोई मतलब ये नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ो, अच्छे समझ समझ के, और घर में प्रैक्टिस करना, सब सब समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है फिजिक्स समझने से, और नीट का पेपर में क्वेश्चंस भी बहुत आसान आता है, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से। दोनों में अच्छा मार्क्स आएगा, बोर्ड और नीट दोनों में आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया आप लोग। अब क्या कीजिएगा, देखिए ये पूरा जो टर्म है ना आपका, ये वेलोसिटी का स्क्वायर का डायमेंशन देगा। तो वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए कोई है कोई ऐसा, हाँ देखिए है आपका, ये वाला हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मैच कर गया। क्या आगे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इसको? तो आगे ब्रेक करके देखते हैं। आगे यहाँ तक तो ब्रेक कर ही दिए थे, नहीं अच्छा ठीक है, ये तो इसका था, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते इसको आगे ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं। आगे ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, यहाँ तक रहने दो। इसका ये मैच कर गया। ठीक है, अब सी का देखते हैं। तो ये हो गया आप लोग का, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया। अब सी का चेक करते हैं, सी का। तो देखिए सी का डायमेंशन क्या है आपका, सी में क्या दिया हुआ है, एफ स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया, एफ स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला था एक फोर्स का, ये भी याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स का होता है। क्यू मतलब चार्ज, भी मतलब वेलोसिटी, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इसे पढ़ोगे बाद में क्लास 12th में। ठीक है, तो अभी तो सीखना है कि कैसे डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग इस v को क्या लिख सकते हैं बोलो? v को लिख सकते हैं ना एफ इंटू क्यू बाई बी, क्यू इंटू बी, एफ बाई क्यू इंटू बी। तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो यह आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो देखो यही टर्म तो आ गया अपने पास, एफ स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये भी वेलोसिटी के स्क्वायर का ही यूनिट आया। तो ये भी तुम क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर दोगे, यानी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी मिल गया हम लोग को। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसका भी हमको ये वाला मिला, इसका भी हम लोग को ये वाला मिला। अब डी चेक करते हैं। डी क्या है अपने पास, डी देखिए, डी में दिया हुआ है 2J रेडियस। तो आप लोग डायमेंशन से भी निकाल सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, डायमेंशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो ये रूट ओवर करके दिया हुआ है। ठीक है, नहीं ऐसे ही दिया हुआ है क्या? अच्छा रूट ओवर नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है। ये फॉर्मूला होता है, एक एस्केप वेलोसिटी पढ़िएगा क्लास 11th में ग्रेविटेशन में, उसका फॉर्मूला है v इक्वल टू रूट ओवर 2gm/r, me/r। स्क्वायर कर दीजिए, तो देखो ये भी तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे, ये भी वेलोसिटी का यूनिट है, यानी कि इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, यानी ये मैच कर गया यहाँ से, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मैच कर गया। ठीक है, ये आ गया इसका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो मैच नहीं किया, दो का देखते चेक करके क्या आगे किसको लिख पाएंगे। तो दो नहीं कर रहे हम लोग का मैच है ना, तो दो का चेक करना पड़ेगा कौन सा इसमें से आएगा। इसके वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो वोल्ट कूलम मीटर वाला एक हम लोग का बचा है, वोल्ट कूलम मीटर, और एक जूल मीटर। जूल मीटर तक तो ला दिए थे, जूल मीटर कहाँ लाए थे, हाँ यहाँ पे देखो जूल मीटर लाए थे पहला सवाल में। तो क्या इसको वोल्ट कूलम मीटर में चेंज कर सकते हैं? इसको चेक करते हैं, चेक कर पाएंगे कि नहीं। तो देखते करके हम लोग कहां तक आ गया था, जूल, ध्यान दो पहला सवाल में जूल मीटर तक ले आए थे ब्रेक करके। अब देखते क्या ये वोल्ट मीटर में आएगा। तो देखो
आराम से देखो सब लोग, रुको स्क्रीन इधर आ गया, देखो ध्यान से, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। तो जूल मीटर को वोल्ट में चेंज कर सकते हैं। देखो तो हम लोग क्या सिखाए हैं, 10th में भी क्या पढ़े हैं कि वर्क डन क्या होता है, ये सॉरी पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर चार्ज। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं फिजिक्स में। वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर बाई चार्ज, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, ये पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां से देखिए वर्क डन तो है, तो आपको इसको वोल्ट में बदलना है, तो क्या कीजिएगा, इसको आप Q से डिवाइड दीजिएगा, ये वर्क डन है आपके पास और मीटर है, तो अगर आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से Q से मल्टीप्लाई और डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका पोटेंशियल बन जाएगा, देखिए V बन गया। तो इसको आप Q V और मीटर लिख सकते हैं, यानी कि कूलम वोल्ट और मीटर या वोल्ट कूलम मीटर। तो देखिए कुछ आ रहा है क्या ऐसा, देखिए आ रहा है यहाँ पे वोल्ट कूलम मीटर, यानी कि आप पहला को इससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रिटन एज वोल्ट कूलम मीटर। बोलो समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ रहे क्या? यस सर समझ रहा हूँ। ठीक है, Yes, अच्छे sir. समझो। हाँ, प्रैक्टिस करना घर में, वोल्ट कूलम मीटर। और बुकलेट मिला है तुम लोग को यूनिट डायमेंशन का, बोलो। इस No, पार्ट sir. टेप का बुकलेट नहीं मिला है, सर को हम बोल दिए थे, नहीं मिला है क्या बुकलेट? सर यूनिट एंड नहीं। डायमेंशन का नहीं मिला है। तो जो मिला है मैथमेटिकल उसी में है, देखना। Yes, sir. Mathematical tool में है sir. हाँ, मैथमेटिकल टूल मिला है सबको। Yes, sir. हाँ, तो उसमें देखना यूनिट डायमेंशन भी है, तो उससे सवाल बनाओगे, होमवर्क देंगे आज हम, ठीक है, उससे सवाल बनाओगे, पढ़ाई करो घर में तो अच्छा इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। तो बुकलेट जो मिला उसको बनाओ पूरा आराम से, एक एक करके घर में बैठो, 2 घंटा 1 घंटा बैठो और बनाओ पूरा अच्छे से। देखना मैथमेटिकल टूल वाले वेक्टर भी है और वो भी है यूनिट डायमेंशन, तो दोनों का सवाल बनाते रहो उससे, फटाफट पूछो, डाउट होगा टेलीग्राम में। तो ये आ गया ऑप्शन, और देखिए यहाँ पे और एक चेक कर लेते, ठीक है, ये तो आ गया। अब एक और फैराड वाला बचा है, फैराड वाला। तो फैराड कैपेसिटर का होता है, तो हम ना वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये भी तुम पढ़ोगे, हम वर्क डन को लिख सकते हैं C इंटू वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं एनर्जी को, कैपेसिटेंस का CV स्क्वायर। तो इसीलिए वर्क डन वाला जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, कहाँ था ये, हाँ, वर्क इंटू मीटर था, ठीक है। इसको हम लोग कैपेसिटेंस में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब हम लोग का जूल पर केजी था ना, जूल पर केजी, यहाँ पे जूल पर केजी जो आया था, कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पे आया था जूल मीटर आ गया था, जूल मीटर। और जूल मीटर को हम लोग ये लिखे थे, और यहाँ पे चेक करते हैं, इस पे तो वो हो गया कंफर्म, ये तो वोल्ट मीटर वाला चेक हो गया। अब और एक चेक इसके लिए चेक करते एक बार कि फैराड वाला आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया था, देखो लास्ट आया था मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, इस सेकंड के लिए ध्यान से देखो। तो इसको भी हम लोग जूल पर केजी लिख सकते, कैसे कैसे लिखेंगे, देखो बता रहे हैं। जैसे यदि हम लोग ऊपर फोर्स से और नीचे फोर्स से हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू एम स्क्वायर और माइनस स्क्वायर एस स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस फोर्स को हम ऐसे लिख दिए और इंटू मीटर लिख दिए, और 1 मीटर छोड़ दिए, मीटर स्क्वायर था, और पर सेकेंड लिख दिए, ध्यान दो। और इस फोर्स को ऐसे लिख दे सकते हैं क्या, केजी मीटर, फोर्स का होता है ना डायमेंशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहां से ये मीटर कट जाएगा, आपका सेकेंड कट जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान से कि फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया आपका वर्क डन बाई केजी हो गया, ठीक है, यही तो बचा। तो वर्क यूनिट क्या होगा, जूल होगा, और जूल पर केजी, यानी कि हम लोग इस फॉर्मूला को आगे जूल पर केजी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जूल पर केजी भी लिख सकते हैं, जूल पर केजी भी लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आगे फैराड वोल्ट, फैराड मतलब कैपेसिटेंस का, फैराड इंटू वोल्ट स्क्वायर इंटू पर केजी, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि एनर्जी है ना जूल, जो एनर्जी जूल है ना, इसको हम लोग CV स्क्वायर लिखते हैं, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज स्क्वायर। इसको अच्छे से नोट करके लिखो साइड में,
जो जूल एनर्जी है उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CV², मतलब कैपेसिटी टू वोल्टेज स्क्वायर। कैपेसिटी का फैराड होता है, फैराड यूनिट होता है फैराड, और इसका होगा क्या, वोल्टेज का तो सॉरी केजी तो केजी है, तो यानी कि ये भी आ जाएगा, ये भी आप इसके लिए आ जाएगा एक, ठीक है ना, इसको आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया सब? नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, एक बार और बता देते हैं कि फैराड क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आराम से कीजिए नोट डाउन। घर में एक एकदम रिवाइज करना, तुरंत 5 मिनट में समझ जाओगे, रिवाइज करना अच्छे से। सर हाँ बोलो। वो जो वहाँ स्क्वायरिंग की है तो वो फिर अपने से स्क्वायरिंग कर देना है। कहाँ पे किए बोलो स्क्वायरिंग? यहाँ से एरो नीचे डाउनवर्ड खींचे ना आप। कौन सा स्टेप यहाँ पे, क्या कौन सा क्वेश्चन में, BA कौन सा? सी। C नंबर में? क्वेश्चन C कहाँ लिखे हैं? अच्छा यहाँ लिखे, हाँ। हाँ स्क्वायर अपने से किए नहीं, देखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, तुम ये पढ़ोगे क्लास 12th में या 10th में भी, तुम सुने हो, पढ़े नहीं हो इसका मैथमेटिकल टर्म, फोर्स लगता है, सुने हो, जब मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं तो हाँ कंडक्टर रखते हैं, फोर्स लगता है उसमें, सुने हो ना? हाँ सर। हाँ, तो उससे एक फॉर्मूला आता है तुम्हारा, कोई भी फोर्स लगता है जो कि होता है QVV, जबकि Q चार्ज होता है, V वेलोसिटी होता है और V मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए है ना, ठीक है। फिर हम लोग हाँ स्क्वायरिंग कर दिए बोथ द साइड, क्योंकि हम लोग के फॉर्मूला में स्क्वायर दिया हुआ था। यहाँ पे देखो, क्लियर? हाँ यस सर। एक्चुअली इसका डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। जो भी डायमेंशन होगा, पहले ही क्लास में बोले थे LHS और RHS का डायमेंशन सेम होता है, तो इसीलिए इसका जो डायमेंशन होगा ऑब्वियसली इस पूरे का होगा। क्लियर है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, देखिए हेलो सर, कहाँ गए? सर चले गए। बीबी, बीबी, टीचर टीचर बोला, देखना टीचर टीचर बोला। हेलो। कहाँ गए सर? ऋषि, ऋषि, हाँ हो तो हमको
आवाज आ रहा है क्या सभी को? यस सर। तो थोड़ा नेटवर्क चला गया था। हाँ, थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम था, पता नहीं कुछ थोड़ा कनेक्शन टूट बार बार ब्रेक हो जा रहा है। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ओके ओके ठीक। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फेराडोराइड का। बोलो क्लियर है प्रशांत? क्या प्रशांत नाम है? प्रशांत, ऋषि, आकाश? Yes, sir. ठीक है। आयुष, आदित्य, सब कोई डाउट है तो बोलो। श्रुति, नहीं ऋषि? सर। हाँ हो गया, क्लियर है? हाँ सर। ओके ठीक ठीक ठीक। लिख लिख लीजिए पूरा, सब लिख लीजिए, रिवाइज कीजिए घर में। नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है कभी कभी। 2 बच्चे शायद चले गए हैं ना नेटवर्क की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और कुछ क्वेश्चन 1-2 दे देते हैं। चलो क्लास ऑफ करेंगे, घर में रिवाइज कीजिएगा और क्लास रेगुलर कीजिए, नहीं तो फिर आपको समझ में बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस किया जाए, रुकिए 1 सेकेंड, क्वेश्चन ला रहे हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन कीजिए, 1 सेकेंड रुकिए। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए हैं, या बनाए क्या देखिए तो। इन्हें बनाया होंगे शायद। बनाए ये क्वेश्चन क्या? नहीं आ बनाए इस क्वेश्चन को? नहीं बनाए ना? क्वेश्चन नहीं आ रहा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सवाल? आ गया सर। आ गया ना? ये बनाए हैं? यस सर, पिछले बार दिए थे। नहीं दिए थे तो कि दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। अच्छा चलिए, इसको तो दिए थे तो आप, चलिए ठीक है तब तो आप कर लिए हैं। अच्छा ये वाला बनाइए, ये सवाल बनाइए, ये एक सवाल अच्छा है, इसको बनाइए। रुकिए रुकिए 1 सेकेंड, बता रहे हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला है। देखिए स्क्रीन पे आया क्या, बताइए तो। हाँ सर। हाँ इसको बनाओ। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी और स्पीड ऑफ लाइट, डायमेंशन कौन सा सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक एक यहाँ पे एक टर्म बता, यहाँ पे ना रुको, यहाँ पे देखो इस परमिटिविटी के बारे में तुमको आज हम बताएं, पिछले क्लास में बताए थे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तुम पोटेंशियल भी जानते हो, करंट भी तुम जानते हो, बस तुमको ये एक नया दिख रहा है, ये वाला टर्म म्यू नॉट। इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, ये भी मैग्नेटिज्म में पढ़ना है। इसका नाम है परमिएबिलिटी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। और सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाओगे देखो, इसके लिए इतना परमिएबिलिटी का वैल्यू वगैरह नहीं लिखना है, इसको तुरंत हम लोग बना सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, परमिटिविटी और स्पीड ऑफ लाइट पे रिलेशन होता है एक, परमिएबिलिटी और स्पीड ऑफ लाइट पे रिलेशन होता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है हम बता रहे हैं, देखो ये रिलेशन क्या होता है, याद रखना, इसको एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू होता है 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट का। तो यहां पे देखिए, और R इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस आपका, इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, मान लीजिए आप म्यू नॉट नहीं पता, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको आर का डायमेंशन पता है, एप्सिलॉन नॉट का पता है, आप म्यू नॉट का फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट आप सीख लिया, आज आर का भी आप सीख लिए हैं, तो सॉल्व कीजिएगा यहाँ से स्क्वायरिंग करके, तो आपको म्यू नॉट का मिल जाएगा। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप दो फॉर्मूला आपको हम दे दिए यहाँ, ये दोनों एकदम अच्छे से आप याद रखना। तो क्या यहाँ पे कीजिएगा, देखिए अब देखो पहला चेक करते हैं, पहला क्या दिया हुआ है कि म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू वी स्क्वायर, क्या ये सही होगा, ये चेक करना है हम लोग को। तो देखो हम लोग अगर ऐसे म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी कि आपका ये आर स्क्वायर आ जाएगा, वी बाई आई आर तो ओम्स लॉ से, वी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू वी बाई आई, तो ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सही है, बिकॉज देखिए आर क्या होता है आपका, आर होगा म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल, दिस ऑप्शन इज राइट, ये सही ऑप्शन है। ठीक, अब बी चेक कीजिए, बी चेक कर लो, बी कैसे होगा। तो बी के लिए क्या लिख सकते हो, देखो बी सही कि नहीं, देखो बी शायद गलत हो सकता है। बी में क्या बोला चेक करने, बी में ये चेक करने बोला है कि म्यू नॉट आई और म्यू नॉट भी सेम होगा कि नहीं, ये चेक करने बोला है। म्यू नॉट आई इक्वल टू क्या बोला है, अच्छा ये म्यू नॉट भी यहाँ गलत थोड़ा प्रिंट हो गया है, यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन आई होगा इक्वल टू म्यू नॉट वी, दोनों सेम होगा तो म्यू नॉट में कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन होगा, हाँ ये वाला देखिए, इसको चेक कीजिए, तो इसको लिख दो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आई इंटू म्यू नॉट वी, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ चेक कीजिए, तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिएगा, जो कितना आ गया आपका आई बाई वी, आई बाई वी आता है 1 बाई आर, तो ये गलत हो गया, तो ये नहीं होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये होगा इनकरेक्ट। बोले समझे, समझ रहे ना, बोलो, नेटवर्क चला गया क्या, समझ रहे हो क्या आयुष, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो गया। अब आगे देखिए, और सी चेक करते हैं। अब सी में देखो क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू एप्सिलॉन सी इनटू वी है या नहीं, चेक करो। तो आई को बोला है आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू सी इनटू वी होगा या नहीं, देखो चेक कर लो जल्दी। तो उसको ऐसे लिख दो, इसको लिख दो इस तरह, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सी इक्वल टू वी बाई आई कर दो, लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। और वी बाई आई आई आर होता है ना ओम्स लॉ में, जानते हैं 10th क्लास से। तो हम लोग इसको 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और सी को क्या लिख सकते हैं, सी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, अभी सिखाए हैं फॉर्मूला, दिखाएं ऊपर लिखे सी के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप लिख दीजिए, ये एक आर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक ये काटिएगा तो एक रूट ओवर यहाँ बच जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू आर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, तो होता ही आर इक्वल टू दिस, तो ये भी आपका करेक्ट आएगा। जहाँ डाउट होगा पूछिए, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या था, डी है ना लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन एक देख लो, लास्ट कौन सा ऑप्शन चेक करना है, ये वाला, ये भी चेक कर लो, ठीक है, डी नंबर। तो डी भी शायद इनकरेक्ट होगा, ये मोर देन 1 करेक्ट था, ये मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है, तो डी चेक करो, डी है म्यू नॉट इंटू सी आई इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू वी, ठीक है ना, ये आपका डी में दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ चेक कर लीजिए, अब देखिए इसको म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, और v इंटू वी बाई आई इंटू सी लिख सकते हैं,
इसको आप आर बाई सी लिख दीजिए, v बाई आई आर होता है। अब आर के लिए क्या लिखिएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और सी के लिए क्या लिखिएगा, 1 इंटू 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोनों यहाँ सिखाए थे, ये दोनों का बस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सॉल्व कीजिएगा तो सिर्फ म्यू नॉट बच रहा है, सॉल्व कीजिए खाली म्यू नॉट बच रहा है ये, ठीक है। तो क्योंकि म्यू नॉट रूट म्यू नॉट ऊपर जाएगा सिर्फ म्यू नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन का टर्म कट जाएगा। तो यानी ऑप्शन आपका डी भी इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन में आपका क्या बोला है, विच आर द डायमेंशनली करेक्ट पूछा है। तो ये वाला डायमेंशन करेक्ट होगा इसका, और इसका डायमेंशन करेक्ट होगा आपका सी का, बाकी इन दोनों गलत आ रहा है। बी का गलत आया हम लोग का ना, और डी का गलत आया, बी और डी का इनकरेक्ट आया, ए और सी का करेक्ट आया, ठीक। बोले समझ गए होंगे सब लोग, ठीक है ना, समझ गए ना। यस सर। ठीक है चलिए, तो क्लास हम लोग क्लोज करते हैं, हाँ ठीक है सर। ठीक है। यस सर। फिर अगला क्लास में हम लोग से देखेंगे। ठीक है चलो, तो इसको लिख लो सब लोग क्लास को। फिर बहुत सिंपल है, थोड़ा रिवाइज कीजिएगा घर में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रिवाइज करते रहना पड़ेगा, और पीडीएफ ले लेना सर से, पीडीएफ ले लेना, नोट डाउन अगर छूट गया कहीं तो पीडीएफ ले लेना जरूर। और अगला क्लास में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा पैकेज से जो डायमेंशन का सवाल उसको बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नंबर जहां से भी डायमेंशन स्टार्ट है होमवर्क में उसको लिख लो। पैकेज में डायमेंशन से सवाल सब है, एटलीस्ट 1 से लेके 20 क्वेश्चन डायमेंशन का, वो आपको सॉल्व करना है पूरा, देख लीजिएगा पैकेज में है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, और ये सब लिख लीजिएगा, घर में थोड़ा पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सर हाँ बोलो। पैकेज सेंड कर दीजिएगा, आपको मैसेज करेंगे। पैकेज हम बोले हैं सर को सेंड करने, आप स्मार्ट के नंबर से बात कर लेना। अच्छा ठीक है, जो टेलीग्राम में जो हाँ टेलीग्राम में क्या? क्या, हाँ टेलीग्राम में आप लोग का जो नंबर है ना टेलीग्राम का, हाँ सर। उसमें बात कर लीजिएगा एक बार। विशाल सर को जानते होंगे ना, हाँ सर। हाँ तो उनसे बात कर लीजिएगा विशाल सर से, ठीक है। ठीक है सर। उनको बोलिएगा कि सर पैकेज भेज दीजिए, और पैकेज से आप बनाइएगा सवाल, सभी लोग को बोल रहे, सभी लोग बनाइएगा। ठीक है और सर। थोड़ा इसको छूट गया तो लिख लीजिएगा, पीडीएफ भी मांग लीजिएगा, पीडीएफ भी रहता है उनके पास, और आप पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। सवाल जो छूट गया ये सब नोट डाउन तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन सब, तो सर आप डाउट पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है, और लिख लीजिएगा, ठीक है। बाय ओके सर। ठीक है, तब चलिए इसको बंद करते हैं। बाय सर। ओके बाय बाय।